बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार तिल की फसल के अंदर कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, कितने पानी लगाने चाहिए और किस वक्त लगाने चाहिए ताकि हम तिल की फसल से एक अच्छी पैदावार लेने में कामयाब हो जाएं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार सबसे पहले जब आप ज़मीन तैयार कर रहे होते हैं उसी वक्त आपको 1 बोरी DAP और आधी बोरी पोटाश SOP की ये आपको ज़मीन तैयार करते वक्त ही डाल देनी चाहिए। पहले पानी की अगर बात की जाए तो पहला पानी आपको 20 से 25 दिन के बाद तिल की फसल में लगाना चाहिए। ये पहला पानी आप जितना देर से लगाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है, यानी अगर आप पहला पानी 30 से 35 दिन के बाद लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। काश्तकार पहले पानी के ऊपर आपने क्या करना है कि आधी बोरी यूरिया खाद इस्तेमाल करनी है, लेकिन ये आपने यूरिया खाद और पानी जो है आपने ये शाम के वक्त लगाना है, दोपहर में नहीं लगाना। दोपहर में जो हमारे काश्तकार भाई पानी लगा रहे होते हैं साथ में यूरिया दे रहे होते हैं, उससे क्या होता है कि पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं। काश्तकार पहले पानी लगा लिया आपने, पहला पानी लगाने के बाद जब आपका खेत वत्तर हालत के अंदर आता है तो आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे से टॉनिक का स्प्रे कर दें, क्योंकि उसके बाद फिर फूल आना शुरू हो जाते हैं हमारी फसल के ऊपर। अगर किसी अच्छे टॉनिक की बात की जाए तो बायर कंपनी का बेफुलान जो मिल रहा होता है, इसमें NPK है, साथ में कुछ क्रॉप स्टिमुलेंट, क्रॉप सप्लीमेंट होते हैं, इसका अगर आप स्प्रे करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। बेफुलान आप 250 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करोगे, स्प्रे करोगे इसका। इसके अलावा साइबान कंपनी का वाइटल के नाम से जो प्रोडक्ट मिल रही होती है, इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे होते हैं, बहुत ही अच्छी तादाद के अंदर फूल आ रहे होते हैं और केरा भी नहीं होता। वाइटल का जो आपने स्प्रे करना है वो 500 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। इसी तरह से आप नया सवेरा कंपनी का क्वांटस का स्प्रे कर सकते हैं 400 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से। काश्तकार इनका अगर आप स्प्रे करते हैं तिल की फसल के अंदर तो इससे फूल बहुत ज़्यादा आते हैं और केरा नहीं होता है, यानी कि जो फसल जो हमारा फूल गिर रहा होता है गर्मी की वजह से, वो उस केरे का अमल कम से कम होता है। काश्तकार उसके बाद आपने दूसरा पानी जो लगाना है वो फूल आने के वक्त लगाना है, फूल आ रहे होंगे आपकी फसल के ऊपर बहुत ज़्यादा। तीसरा पानी जो आपने लगाना है वो फलियां बनते वक्त लगाना है। चौथा पानी भी आप बीज बनते वक्त या फलियां बनते वक्त लगा रहे होंगे। काश्तकार भाई आमतौर पे तिल की फसल को 3 से 4 पानी की ज़रूरत होती है, 3 से 4 पानी के ऊपर ये पक के तैयार हो जाती है। लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर क्योंकि बारिशों का सिलसिला जारी होता है तो हमारे काश्तकार दोस्तों को 1 या 2 पानी ही लगाने पड़ते हैं, तिल की फसल जो है वो तैयार हो जाती है। काश्तकार तिल की फसल के अंदर अगर आप सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है कि तिल के अंदर तेल की मिकदार बढ़ जाती है और तिल का वज़न बढ़ जाता है। तो सल्फ़र का इस्तेमाल आपने दूसरे और तीसरे पानी के ऊपर करना है। दूसरे और तीसरे पानी के ऊपर आप 2 से 3 किलोग्राम सल्फ़र जो है एक पानी के ऊपर वो आपने फ्लड कर देना है अपने खेत के अंदर। काश्तकार भाई एक एहतियात आपने ये भी करनी है कि तिल की फसल की आपने बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होने देनी। बाद हमारे काश्तकार जो हैं वो हर 8वें दिन तिल की फसल को पानी लगा रहे होते हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। साथ में वो यूरिया खाद की भी पूरी बोरी इस्तेमाल कर देते हैं। बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होने की सूरत में क्या होता है कि फल कम लगता है, यानी कि उससे जो तिल हासिल होते हैं वो थोड़ी मिकदार में हासिल होते हैं, पैदावार कम होती है। तो काश्तकार भाई इस तरह से आप खादों का इस्तेमाल करके और पानी लगा के आप तिल की फसल से एक अच्छी पैदावार लेने में कामयाब हो सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।